हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फिर से हॉलीवुड की कई सारी आई हुई सीरीज से लेकर के मूवीज की अपडेट के बारे में, जिसमें एलियन, इनविंसिबल का पार्ट 2, कॉन्स्टेंटाइन 2, फॉल आउट, डिज्नी के क्वालिटी कंटेंट और कैप्टन अमेरिका को लेकर के क्रिस इवान ने क्या कहा, इन सभी पर चर्चा करेंगे। यानी कि वक्त है कम, जिससे अब आपके लिए बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए सीधे मुद्दे की बात करेंगे। लेकिन हर बार की तरह जो मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट है, हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की, वो तो मैं बताऊंगा ही। और उसके बाद शुरू होगा इंट्रो। खैर, तो सीधे शुरुआत करते हैं डिज्नी यानी कि बॉब आइगर की गई कंफर्मेशन के बारे में। यानी कि फिर से वही बात के बारे में जो कि वो हर बार मुझे लगता है कि 2 से 3 सालों में बोल रहे हैं। जो चीज, हाँ, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो बता दूं कि बॉब आइगर ने सीधे सीधे फिर से कंटेंट पर फोकस करने वाली बात की है, जिसे अगर एग्जैक्ट कोट करूं तो उनके शब्द है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जिसका मतलब साफ है कि वो अब क्वांटिटी जो पहले काफी ज्यादा अनलिमिटेड कर चुके थे डिज्नी प्लस जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को निकालकर, जिसमें हाँ आपने क्वालिटी देखी ही होगी, तो अब उनका फोकस फिर से कंटेंट की क्वालिटी पर रहेगा। जिसमें हाँ वीएफएक्स आर्टिस्ट के जो स्ट्राइक की भी बात सुन रहे हो, शायद उस पर भी कहीं ना कहीं मीटिंग कर मामला संभाल लिया गया होगा। तब जाकर मैं कह सकता हूँ कि डिज्नी के अंदर क्वालिटी निकल कर आएगी, यानी कि उनके कंटेंट में, जो कि फिलहाल तो अभी उस डिपार्टमेंट में तो मार खाती ही है। लेकिन बात की जाए राइटिंग की और डिज्नी के अभी के फ्यूचर की, तो उस फ्यूचर में डिज्नी ने कंटेंट के नाम पर जो खुद का एजेंडा आगे बढ़ाया है, हाँ वही वोक की बात कर रहा हूँ, तो उससे भी कई लोग डिज्नी से खास ज्यादा नाराज चल रहे हैं, खास करके एमसीयू के यूनिवर्स को लेकर, जिस पर मुझे लगता है कि डिज्नी वालों ने काफी ज्यादा ध्यान देते हुए बहुत सारी चीजें चेंज भी की है, जिस टॉपिक पर मैं आपको पहले ही एक छोटी मोटी सी वीडियो बना करके दे चुका हूँ। लेकिन उससे हटकर आप अपना ओपिनियन कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या बॉब आइगर को इसी काम के लिए फिर से रिटायरमेंट से उठा करके बुलाया गया है या नहीं। जिसके बाद आ जाए सीधे प्राइम पर आने वाली 12 अप्रैल को सीरीज, या फिर कहूँ गेम की एडेप्टेशन पर अच्छे खासे पैसे खर्च कर बनाई गई सीरीज फॉल आउट की, तो इसके फर्स्ट लुक कई सारे स्टिल्स को रिलीज कर आप कह सकते हो कि फैंस के बीच उत्सव का माहौल बना दिया गया है। जिसमें मुझे लगता है कि प्राइम वाले काफी ज्यादा टॉक कर रहे हैं, क्योंकि जितना मैंने इस गेम को खेला है उस हिसाब से तो लुक डेफिनेटली काफी ज्यादा अमेजिंग है। बाकी बस देखना अब ये डिपेंड करता है कि प्राइम वाले इस सीरीज को लेकर के कितने ज्यादा ऑनेस्ट रहेंगे। जो चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही तो बता दूं, फॉल आउट की ये दुनिया पोस्ट एपोकलिप्स फ्यूचर की है, जिसका ईयर गेम में आई थिंक 2021-60 के कुछ अराउंड है। लेकिन हाँ, सीरीज की बात की जाए तो सीरीज की टाइमलाइन 2077 की है। लेकिन इसमें अगर ट्विस्ट की बात की जाए तो ट्विस्ट यही है कि लोग न्यूक्लियर फाइट से खुद को बचाने के लिए पूरी तरीके से अंडरग्राउंड चले गए थे। हाँ, एप्पल प्लस की सीरीज सीलो की ही तरह। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि वो लोग कभी भी, या फिर कहूँ इतने ज्यादा फ्यूचर तक कभी भी बाहर नहीं आए, जिन्हें ये नहीं पता कि बाहर की दुनिया अब है कैसी। और फिर क्या, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाने के बाद कोई वहाँ से बाहर निकलता है और इस पूरी दुनिया को ऊपरी तौर पर देखता है कि वो है कैसी। बाकी जो लोग अंडरग्राउंड है उनके पास काफी हाईटेक चीजें तो है, लेकिन पुराने या फिर कहो 60s या 70s के स्टाइल की, क्योंकि लोग कुछ उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ऊपर की दुनिया को छोड़ करके अंडरग्राउंड चले गए थे। अब ये काफी साल पुरानी बात है, जिसे प्राइम वालों ने सीरीज में कैसे अडेप्ट किया होगा, अगेन क्वेश्चन मार्क। और हाँ, मेरी एक्साइटमेंट भी। और फिर बात की जाए कॉन्स्टेंटाइन 2 फिल्म की, तो हाँ, फिल्म के डायरेक्टर और राइटर फ्रांसिस लॉरेन की तरफ से ये कंफर्मेशन दे दी गई है कि वो डीसी के एल्स वर्ल्ड में अपनी इस कहानी की कंटिन्यूएशन को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें हाँ हम कियानू रीव्स के लेजेंड, या फिर कहूँ मेरी नजर में काफी आइकॉनिक कॉन्स्टेंटाइन के कैरेक्टर को भी देखेंगे। जिस पर अभी के लिए तो वो लोग सीधे सीधे बैठ करके ये फिगर आउट करेंगे कि इस यूनिवर्स में वो काफी ही ज्यादा ब्रूटलिटी के साथ और क्या दिखाए। यानी प्रोजेक्ट अब भी ऑनगोइंग है, जिसे सुनकर अंदर से सुकून मिला है। जिसके बाद बात की जाए एलियन के पूरे यूनिवर्स की, तो डिज्नी वालों ने उस पर तो जोरों शोरों से काम शुरू ही कर रखा है। जिस बीच फेड अल्वेजार एक फिल्म बना रहे हैं, तो नोआ हॉलैंड को इसके पूरे यूनिवर्स यानी कि सीरीज को लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिन्होंने उसे खत्म कर वो कहते हैं ना कि ग्रीन लाइट दे दी है। और अब उसमें कास्टिंग की बात की जाए तो एक नाम टिमोथी ऑल्फिन का निकल कर आया है, जो कि सीरीज के लीड होंगे, या फिर कहूँ वेंडी नाम के कैरेक्टर के मेंटर, जो कि उसे आने वाले किसी चीजों के लिए ट्रेन करेंगे, क्योंकि उसका दिमाग बच्चों का है लेकिन शरीर बड़ों का है, यानी कि वो एक हाइब्रिड है। बाकी इस सीरीज की कहानी सीधे सीधे एलियन के इस यूनिवर्स में अर्थ पर फोकस करेगी, जिससे ज्यादा डिटेल तो रिवील नहीं की गई। इसके अलावा ये कि एफएक्स की सीरीज हुलू पर भी रिलीज की जाएगी, यानी कंटेंट पूरी तरीके से आर रेटेड होगा, जिसमें मैं जीनामोर्फ यानी कि एलियंस को सीरीज में भी तबाही मचाते हुए देखना चाहता हूँ। क्योंकि देखा जाए तो दूसरी तरफ फेट
अलविजार की फिल्म पहले जो हुलू पर रिलीज करने के लिए बनाई गई थी, तो उसके कंटेंट को देख करके वो लोग इतने ज्यादा श्योर हो गए हैं कि अब उसे वो लोग सीधे थिएटर में रिलीज करेंगे, क्योंकि रिडली स्कॉट का नाम जोड़ते हुए फेड ने ये बात कंफर्म कर दी कि उन्होंने ये फिल्म सीधे सीधे उन्हें ही दिखा दी है, जिन्हें फिर क्या ये फिल्म इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने सीधे इस फिल्म को थिएटर तक में रिलीज करने की सलाह दे दी और फिर डिज्नी ने उसी को अप्लाई करते हुए इस कंटेंट पर अपनी उम्मीद जताई है। और फिर इसके अलावा कैसली स्पेंस यानी कि सीरीज की लीड एक्ट्रेस की तरफ से इस फिल्म की टाइमलाइन को भी कंफर्म कर दिया गया और हाँ, टाइटल को भी, जिसका टाइटल एलियन रोमेलिस रखा गया है। बाकी फेड के नाम के साथ साथ आप ये भी अंदाजा लगा लो कि फिल्म कितनी ज्यादा आर रेटेड यानी कि ब्रूटैलिटी से भरी होगी। बाकी बात रही टाइमलाइन की, तो एलियन के पहले और दूसरे पार्ट के बीच इस पार्ट को अटैच किया गया है, जो कि अब आगे कैसे बढ़ेगा वो तो आप कह सकते हो कि आने वाला वक्त ही बताएगा, या फिर कहूँ 16 अगस्त जिस दिन इस फिल्म को ऑफिशियली थिएटर रिलीज किया जाएगा। लेट्स होप कि इस प्रोजेक्ट को इंडिया में भी रिलीज किया जाए। और फिर इसके बाद बात कर ली जाए छोटी मोटी कुछ अपडेट्स की, तो ट्रॉन एरिस फिल्म के प्रोडक्शन को जल्द से जल्द नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में ही शुरू कर दिया जाएगा, जिसे सुनकर आप कह सकते हो कि दिल को सुकून मिला है। इसी के साथ साथ अवतार 3 को भी लेकर के जेम्स कैमरॉन ने यही कहा है कि वो इस फिल्म की रिलीज के ट्रैक से बिल्कुल भी ना हटते हुए इस फिल्म को साल 2025 में कुछ भी कर रिलीज कर ही रहेंगे, क्योंकि अब तक उनके अकॉर्डिंग इस फिल्म को लेकर के सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। बाकी एनिमेटेड के जोकर यूनिवर्स से मार्क हैमिल ने आप कह सकते हो कि रिटायरमेंट ले ली है। और फिर इनविजिबल के सीजन 2 के वॉल्यूम 2 की बात करें, यानी बाकी के बचे हुए 4 एपिसोड्स की, तो उन्हें नेक्स्ट ईयर के शेड्यूल पर डाल दिया गया है, लेकिन रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई। जिस डिसीजन को सीरीज में कुछ चेंजेस करने हैं उस हिसाब से लिया गया है। बाकी नेटफ्लिक्स वाले फिर से द बेबी सीटर फिल्म के तीसरे पार्ट पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा डेडपुल 3 फिल्म के प्रोडक्शन को फिर से शुरू कर दिया गया है, जिसकी अब तक सेट से कोई भी डिटेल रिवील नहीं की गई। और फिर बात की जाए हैंगओवर 4 फिल्म की, तो नहीं, फिलहाल तो उस पर कोई अपडेट नहीं, लेकिन ब्रैडली कूपर की तरफ से यही कहा गया है कि अगर उन्हें मौका मिला या फिर स्टूडियो चाहता है कि इसका चौथा पार्ट बने, तो वो उसमें बढ़ चढ़कर काफी आगे रहकर हिस्सा लेंगे। और फिर इसके अलावा रॉबर्ट एडगर की नॉस्फेराटू फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट की बात करें, तो इस फिल्म को ऑफिशियली नेक्स्ट ईयर एंड यानी कि 25 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा, जिसमें अभी तो फिलहाल बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा टाइम है। और फिर आखिरी अपडेट में बात की जाए कैप्टन अमेरिका की, तो उन्हें लेकर के जितनी भी रूमर्स निकल कर आई है कि वो अपना रिटर्न एमसीयू के यूनिवर्स में फिर से करने वाले हैं, तो आप कह सकते हो कि उनकी तरफ से रैप के इंटरव्यू में फुल स्टॉप लगाते हुए यही बताया गया है कि उनसे अब तक स्टूडियो ने ऐसी कोई भी बात नहीं की है, यानी कि उनके रिटर्न को लेकर के वो खुद श्योर नहीं है। जिस अपडेट को पढ़ने के बाद वो खुद ये कह रहे थे कि उन्होंने भी ये न्यूज बस न्यूज के हिसाब से ही सुनी है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ऐसा कुछ फिलहाल तो अभी तक उनके साथ नहीं हुआ है। बाकी लेट्स होप कि उन्हें जल्द ही केविन फैगी फोन कर एमसीयू के यूनिवर्स में फिर से बुला ले, क्योंकि काफी अंदर के सूत्रों से जो मैंने बात पता लगाई है, तो रिटर्न तो पक्का हो रहा है। जिस पर फिर क्या अब आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा, क्योंकि वक्त है मेरी तरफ से इस अपडेट की वीडियो पर यहीं पर फुल स्टॉप लगाने की। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.